ॐ हिरण्यगर्भसंवर्ततार्गे भूतस्य जातपतिरेक आसीत् सदाधार पृथ्वी धामुते मां कस्मै देवाय हविषा विधेमः। ओम। मैं सागर कुमार सैनी। मेरा आज का शीर्षक है योग एक समग्र जीवन शैली, एक विश्लेषणात्मक अध्ययन। चलिए नेक्स्ट। जैसे हम समग्र जीवन शैली की हम बात करते हैं तो योग को आजकल एक व्यायाम के रूप में हम लोग देखते हैं। कुछ लोग मानते हैं कि योग सिर्फ एक व्यायाम है, अपितु योग कोई व्यायाम नहीं है। यह एक संपूर्ण जीवन शैली जो मानसिक और शारीरिक और आध्यात्मिक स्वास्थ्य को संतुलित करता है। योग शारीरिक और मानसिक और आध्यात्मिक स्वास्थ्य के संवर्धन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। योग वशिष्ठ में भी स्वयं का साक्षात करना ही योग बताया गया है। योगः आत्म साक्षात्कार। यहीं हम शिव संहिता की जब बात करते हैं तो योग है शारीरिक मानसिक च, कि शारीरिक एवं मानसिक विकास करना ही योग है। वहीं सुश्रुत संहिता की जब हम बात करते हैं तो वहाँ भी कहा जाता है समदोष समागृश्च समधातु मल क्रिया प्रसन्नात्म इंद्रिय मना स्वस्थ इति भिद्यते। तो हमारे शास्त्रों में भी इस चीज़ का उल्लेख मिलता है। और हम जब अध्ययन करते हैं विभिन्न पहलुओं पर, तो जिसमें योग के प्रकार, योग शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लाभ, धार्मिक पक्ष, आध्यात्मिक पक्ष, तो योग के अध्ययन से किस प्रकार स्वास्थ्य के संवर्धन को एक उपयोगी साधन के रूप में शारीरिक और मानसिक आध्यात्मिक स्वास्थ्य को हम बढ़ावा देने में कैसे योग मदद कर सकता है, योग के नियमित अभ्यास से किस प्रकार से शारीरिक स्वास्थ्य में सुधार और मानसिक, जो आजकल मानसिक तनाव, मेंटलिटी डिसऑर्डर जो आजकल हम आधुनिक युग में देख पा रहे हैं, हर व्यक्ति मानसिक तनाव से जूझ रहा है। तो आध्यात्मिक जागरूकता में किस प्रकार से वृद्धि हो, ये हम योग के माध्यम से इस शोध पत्र में हम देखने का प्रयास करेंगे। नेक्स्ट। जैसे कि आप सभी जानते ही हैं, योग एक संस्कृत शब्द युद्ध से उत्पन्न हुआ है जिसका अर्थ होता है जोड़ना। तो हमारे योग के इतिहास में हजारों वर्ष बहुत पुराना है। तो ऋग्वेद में और उपनिषदों में इसका उल्लेख मिलता है। और महर्षि पतंजलि जी ने तो इस प्रकार से इसको एक माला के रूप में, योग सूत्र के रूप में आपको दिया है। भगवत गीता में भी कर्म योग की बात की गई है, ज्ञान योग की बात की गई है, भक्ति योग की बात की गई है। तो आप जब माइक बंद, माइक ओपन। हेलो, हमारे जो जॉइनर्स हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि वो अपने माइक को म्यूट कर लें, क्योंकि उनकी बच्चों की आवाज़ आ रही है, डिस्टर्ब हो रहा है। सभी जॉइनर्स से रिक्वेस्ट है, प्लीज ऑल द जॉइनर्स कीप योर माइक। तो गीता में भी आहार और विहार की बात की गई है। तो वहीं एक जो है एक योग संतुलन और सामंजस्य व्यक्ति को बताता है कि किस प्रकार से हमें अपने आप को संतुलित रखना है और अपने आप को किस प्रकार से हमें सामंजस्य व्यक्ति को धारण करना है। और आहार और विहार की जब हम बात करते हैं तो एक श्लोक आता है युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य क्रमसु युक्त स्वप्ना बोधस्य योगा भवति दुःखा। तो दुखों का नाश करने वाला योग यथा योग्य आहार विहार करने वाले का, कर्मों को में यथा योग्य चेष्टा करने वाले का और यथा योग्य सोने और जागने वाले का सिद्ध होता है। ये बात इसमें बताई गई है। तो योग का उद्देश्य मन और आत्मा के बीच सामंजस्य स्थापित करना है। यह व्यक्ति
मन और आत्मा के बीच सामंजस्य किस प्रकार स्थापित होता है, उससे उसकी आंतरिक शांति को बढ़ावा मिलता है, उसके जीवन में संतुलन बढ़ावा मिलता है। और ये एक व्यापक पद्धति है। प्राचीन ऋषियों और तपस्वियों द्वारा जो शोध पूर्व में हुआ है, उनके द्वारा जो लिखित है, उसके जिनका उद्देश्य आत्मज्ञान और निर्वाण प्राप्त करना है। योग न केवल व्यक्तिगत स्वास्थ्य सुधारने की में सहायक है, अपितु समाज में भी शांति में सद्भाव लाने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। और यह एक जीवन समग्र शैली है जिसमें आचार, विचार, व्यवहार और उसके आहार और दिनचर्या से लेकर के संतुलन बहुत ही आवश्यक है। नेक्स्ट। तो योग की बहुत सारी परिभाषाएं हम देखने को मिलती हैं। महर्षि पतंजलि जी ने बहुत ही सरल शब्दों में बताया है। योग चित्तवृत्ति निरोधा, जो परिभाषाएं आप लोग पढ़ते हैं कि चित्त की वृत्ति का निरोध ही योग है। फिर योग जीवन शैली के रूप में किस प्रकार से प्रस्तुत किया गया है? जी 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 जी, मैं उसी पर आ रहा हूँ सर। बहुत परिभाषाएं आते हैं। योग कर्मसु कौशलम, कर्मों में कुशलता ही योग है। फिर शिव संहिता में भी एक परिभाषा आती है, योग है शारीरिक मानसिक चयन, कि शारीरिक और मानसिक विकास नेक्स्ट किस प्रकार से संभव है। तो बहुत सारी परिभाषाएं। स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं, योग एक विज्ञान है जो मनुष्य को अपने उच्चतम स्वरूप में पहुंचाने में मदद करता है। नेक्स्ट। आधुनिक परिभाषाएं BKS अयंगर जी की हम देखते हैं, तो कि योग एक प्रक्रिया है जो शरीर, मन और आत्मा को एक साथ जोड़ती है। और पूर्व में कुछ शोध हुए हैं शारीरिक और मानसिक आध्यात्मिक लाभों को जो दर्शाते हैं। द इफेक्ट ऑफ योगा ऑन स्ट्रेस एंड वेलबींग इन ए क्लिनिकल पॉपुलेशन 2015 में इस अध्ययन में पाया गया कि योग को तनाव को कम किया और मानसिक स्थिति में कैसे सुधार हुआ। इसी के साथ योगा एज ए थेरेपी फॉर मेंटल हेल्थ कंडीशंस 2018 में यह शोध योग के मानसिक स्वास्थ्य पर प्रभाव को रेखांकित करता है, जिसमें योग के अभ्यास से अवसाद, चिंता और तनाव में कमी देखने को मिलती है। उसी के साथ द इम्पैक्ट ऑफ योगा ऑन फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ, ए रिव्यू ऑफ द एविडेंस 2017 में इस अध्ययन में योग के शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पर सकारात्मक प्रभाव की समीक्षा की गई है। नेक्स्ट। तो एक समग्र जीवन शैली के रूप में योग किस प्रकार से सहायक है, तो मैं उसी टॉपिक पर आता हूँ। समग्र जीवन शैली का अर्थ है अपने मन और शरीर और आत्मा को संपूर्ण रूप से पोषित करना, जिसमें शारीरिक और मानसिक, भावात्मक, सामाजिक और बौद्धिक और आध्यात्मिक स्वास्थ्य को ध्यान में रखा जाता है। समग्र जीवन शैली में आप अपने जीवन के सभी पहलुओं को सामंजस्य बनाए रखना होता है। योग में समग्र जीवन शैली का अर्थ एक ऐसी जीवन शैली है जो शारीरिक और मानसिक और भावात्मक आध्यात्मिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देती है। और नेक्स्ट। तो हम योग के 8 अंगों को अपना करके योग, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, योग एक समग्र जीवन शैली प्रदान करता है जो शारीरिक और मानसिक, भावात्मक और आध्यात्मिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देती है। आध्यात्मिक स्वास्थ्य की जब हम बात करते हैं तो आध्यात्मिक स्वास्थ्य में योग आत्मभूति का मार्ग है। यह एक आंतरिक शांति और संतोष प्रदान करता है। वहीं पातंजलि योग सूत्र में एक सूत्र आता है, ततः प्रत्येक चेतनाधिगमो अप्यंतराय भावश्च, कि उस ईश्वर प्राणिधान में विघ्नों का अभाव और अंतरात्मा के स्वरूप की प्राप्ति अर्थात साक्षात्कार भी हो जाता है। तो आध्यात्मिक जब उन्नति की बात की जाती है कि योग में किस प्रकार से आध्यात्मिक उन्नति हो सकती है, जब हम अपने मन को, अपने चित्त को ईश्वर में लगाते हैं, ईश्वर की अनुभूति करते हैं, तो हमें आध्यात्मिक उन्नति का मार्ग भी मिलता है। वहीं सामाजिक और नैतिक जीवन पर प्रभाव की अगर हम बात करें
तो योग केवल व्यक्तिगत सुधार तक सीमित नहीं है, यह एक सामाजिक सद्भाव और नैतिकता को भी बढ़ावा देता है। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह की जब हम बात करते हैं नियम में, तो आपका जो विषय था योग एक समग्र जीवन शैली, एक विश्लेषणात्मक अध्ययन। जी सर। योग एक समग्र जीवन शैली, जी। योग जीवन शैली है। योग सर जीवन शैली है। योग हमारे समग्र जीवन शैली हम बोल सकते हैं कि वह शारीरिक और मानसिक और आध्यात्मिक सभी प्रकार के स्वास्थ्य हमें उन्नति। सभी लोग सहमत हैं, हम लोग पूरे शोधार्थी आप भी सहमत होंगे। योग को 3 अर्थों में लिया जाता है। एक जोड़ने के अर्थ में, संगठन के रूप में, युजिर योगी। दूसरा होता है युज समाधो, समाधो योग समाधि। जी। सम्यक रूप से अधिष्ठित होना अपने आप। जी जी। एक तीसरा अर्थ में लिया जाता है युज संयम, संयम स्थापित करना। इसके साथ संयम स्थापित करना ही जो पूरा जगत दिख रहा है ये, और इसके साथ जो हमारा अपना स्वयं का अस्तित्व है, आत्मा, हर एक के बंधन का अपना एक निश्चित प्रकल्प है। हर एक अलग अलग स्तर के बंधनों से ग्रसित है। जी। कोई सात्विक स्तर के बंधनों से, कोई राजसिक, कोई तामसिक। इसलिए उनके लिए अलग अलग प्रकार से जो है योग और योग के मार्ग बताए गए हैं, समाधि के मार्ग बताए गए हैं। हर किसी ने एक ही विधि की समाधि से ज्ञान प्राप्त कर लिया, ऐसा नहीं। महावीर को लय समाधि हुई, भाव समाधि हुई, बुद्ध को। तो समाधियों के अलग अलग ही प्रकार ही। प्रश्न आपका विषय अच्छा था, बताना आप कुछ अच्छा चाह रहे थे, लेकिन शब्दों के चयन की वजह से टाइटल में थोड़ा सा योग एक समग्र जीवन शैली, वो तो है ही है। महर्षि अरविंद कहते हैं संपूर्ण जीवन है, ऑल लाइफ इज योगा, है ना। भारत सरकार ने इस डेफिनेशन को अपने सिक्के में भी डाला है, और उसको 2 रुपए के और 10 रुपए के सिक्कों में आप देखिए वहाँ का संपूर्ण जीवन योग। उनकी परिभाषा थोड़ी तो अच्छा है, टाइटल को थोड़ा सा सुधार कर, बिल्कुल सर, है ना, बताने की तो अच्छी बात की है। और भी कुछ है नेक्स्ट टाइम सर। नेक्स्ट। नमस्कार सर, बहुत बहुत धन्यवाद।